एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज मैं फिर से आपके लिए नाइन्थ क्लास की इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर आई हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने नाइन्थ क्लास के सर्कल चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम्स करी थी। अब हम नाइन्थ क्लास का जो क्वाड्रिलेटरल है चैप्टर नंबर 8, उससे रिलेटेड थ्योरम्स करने लगे हैं। तो सबसे पहली थ्योरम क्या है देखते हैं, चलिए। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम मतलब सिंपली अगर बात करें तो एक फोर साइडेड फिगर, ये फोर साइडेड फिगर है क्लोज्ड। ठीक है, इस फोर साइडेड फिगर की ऐसी कौन सी खासियत है जो इसको पैरेललोग्राम का नाम देती है। अब आप कहोगे कि फोर साइडेड फिगर तो स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी खासियत है कि फोर साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम कहा गया है। तो इसकी खासियत है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती हैं। कैसे देखें, जैसे ए बी साइड है, अब ए बी के पैरेलल कौन सी साइड है, डी सी, तो ये एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। उसी तरह आप दूसरा पेयर लें, बी सी साइड है, तो बी सी के पैरेलल कौन सी होगी, ए डी। मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो ये दोनों पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल होंगे तो इस क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले चलते कंसेप्ट पे। अब बारी है डायगोनल की, कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मतलब कि ओपोजिट जो पॉइंट्स है, जैसे ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, अब ये दोनों ओपोजिट पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल एक ए टू सी भी हो सकता है। दूसरा बी के ओपोजिट कौन सा है, डी पॉइंट है, तो बी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को भी हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो अब कोई भी ए डायगोनल का है तो एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए अब हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने ए से लेके सी से ड्रॉ करने लगी हूँ, तो ए से सी से मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मेरे पास ये ए टू सी लाइन ड्रॉ हो गई। एक मिनट दोबारा से देखूँ, अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं एक बार फिर से। ए टू सी लाइन ड्रॉ करती हूँ प्रॉपर ए पॉइंट से लेके, ये लीजिए, अब ठीक है, ए से लेके सी तक, तो ये ड्रॉ हो गई मेरी ए टू सी। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस ए टू सी लाइन ने इस फोर साइडेड फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो जो टू पार्ट्स हैं ये वाले, वो कौन सी फिगर दिखा रही हैं, ये कौन सी फिगर है, अगर मैं देखूँ थ्री साइडेड फिगर बन गई तो कौन सी हुई, ट्रायंगल। उसी तरह इधर देखूँ ये भी थ्री साइडेड फिगर बन गई, तो ये कौन सी हुई, ट्रायंगल। तो मतलब एक पैरेललोग्राम फोर साइडेड फिगर के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए, तो वो दो कौन से पार्ट्स में डिवाइड होगी, कौन सी फिगर्स में डिवाइड होगी, ट्रायंगल्स में। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हम कोई भी थ्योरम को करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ। तो चलिए पहले वो अब लिखती हैं। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन जी, इसका कलर चेंज कर दें, अभी ब्लैक लिख लें, है ना। तो ये आ गया मेरा गिवन। अब गिवन के बाद आएगी क्या, गिवन। अब ये देखें, ठीक है, अब गिवन क्या है हमने ये देखना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्या है गिवन, अगर मैं देखूं तो बताओ गिवन क्या है। तो गिवन है मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और उसके अलावा क्या गिवन है मेरे पास, एक डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल छोटा लिख दूँ, है ना, ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल, QUADRILA क्वाड्रिलेटरल। नाम क्या है, ABCD, और उसके बाद उसके साथ क्या है, हैविंग अ डायगोनल। डायगोनल कौन सा है उसके पास, हैविंग अ डायगोनल, तो डायगोनल क्या है उसके पास, DIA। डायगोनल कौन सा है, AC, तो नाम लिख देते हैं A एंड C। तो ये हो गया अब डायगोनल। अब उसके बाद ये मेरे पास हो गया गिवन। ठीक है, अब हम लिखने लगे हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या लिखेंगे, देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, तो ये आ गया टू
प्रूव, टू, तो ये रहा प्रूव। तो क्या टू प्रूव है, अब देखें तो क्या प्रूव करना है, हमें पता ही है हमने क्या प्रूव करना है। अब हमने प्रूव करना है इसको, एक मिनट, इसको बोर्ड में लिखना था, तो ये लीजिए बोर्ड में हो गया। अब फिर से इस यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, तो अब इसके लिए मैं करूँगी बिना बोर्ड। तो यहाँ पे अब टू प्रूफ क्या करना है, मैंने अब प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल्स का पहले ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी सी। तो लिखूँगी मैं ए बी एंड सी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन, बराबर का निशान, इज इक्वल टू का साइन, ऊपर टिल्डे, यही होता है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, यही है। तो लिखते हैं ए, सॉरी यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है ए सी एंड डी। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब हमने ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, यही है। तो इसको अब करने लगी हैं। तो चलिए अब बारी आ गई मेरी प्रूफ की। तो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ क्या है, अब अच्छा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल ट्रायंगल्स दिख ही रहे हैं। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ लिखने लगी हूँ, प्रूफ, ठीक है जी। तो चलिए अब क्या है इसका प्रूफ, ये देखते हैं, ठीक है। अब प्रूफ लिखना है हमने, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स लूँगी और उसमें लिखूँगी कि कौन कौन किस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल्स लिख लेती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो ट्रायंगल्स के लिए सबसे पहले ट्रायंगल का साइन चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, यही ट्रायंगल्स लूँगी। अब एंड लूँगी क्योंकि अभी प्रूव करना है, ठीक है। एंड अगला ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ए सी डी। तो ए सी डी, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब हमने करना है प्रूफ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है प्रूफ, यही देखते हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं कि ये देखिए, अब ए बी और सी डी क्या है मेरे पास, दोनों है मेरे पास, ये पैरेलल लाइंस है, ए बी एंड सी डी। ए बी, ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन बन रही है मेरे पास ट्रांसवर्सल बन रही है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये दोनों कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। इस पे नाम लिख देती हूँ 1, इस पे लिख देती हूँ 2। उसी तरह फिर से अगर बात करें, ये जो बी सी लाइन है मेरे पास और ए डी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन सेम है। तो अब ये पैरेलल लाइन ने इस ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल बनाया, ठीक है। उसी तरह इस लाइन ने इस ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल बनाया। तो ये भी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख दूंगी, ये रहा, ये नंबर 3 बन जाएगा, ये नंबर 4 बन जाएगा। तो 1 और 2 हो गए आपस में, 3 और 4। तो अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ ध्यान से, क्लियर कट से, है ना, तो चलिए मैं अच्छे से साफ साफ क्लीन करके लिखती हूँ, है ना। तो अब लिखती हूँ, ये लीजिए 1 नंबर, ये 1 पड़ गया, ये 2 पड़ गया, 2 अच्छे से नहीं डला, है ना, अच्छे से डालती हूँ, ये लीजिए ये 2। अब ये मेरा बन गया 3 और इधर बन गया मेरा 4 नंबर, हो गया क्लियर है। तो एक बार फिर से अच्छे से, ये लीजिए 4 नंबर हो गया अब क्लियर। तो चलिए अब हम एंगल लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कौन से लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल्स। या अगर हम करते हैं तो उसी तरह लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये अभी हम एक बार रब करके पहले हम लिखते हैं कि लाइंस पैरेलल, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखूँगी मैं, ये लिखते हैं ए बी पैरेलल का साइन यहाँ पे पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, सी डी कोमा ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिखेंगे इज इक्वल्स टू डाल के कि एंगल 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे एंगल प्रॉपर डाल लीजिए, चाहे उसका साइन डाल लीजिए, जैसे भी डालना है। तो यहाँ पे मैं एंगल का साइन डाल देती हूँ, ठीक है।
तो साइन क्या लिखूँगी इसका, ब्लैक कलर, एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सा आएगा मेरे पास रीज़न, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट लिख के फिर लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया मेरा रीज़न, ठीक है। सिमिलरली अब फिर से ब्रैकेट ख़त्म करूँगी, ठीक है। अब फिर से अब ये मेरी टर्न आ गई यहाँ पे, फिर से अब अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे अब क्या लिखूँगी, सेम एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे भी यही रीज़न लिखा जाएगा, क्या रीज़न है, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट डालूँगी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या आ गई मेरे पास, अब आ गई मेरे पास ये हो गया, अब साइड ए सी दोनों में कॉमन है, तो लिखूँगी ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज इक्वल्स टू का साइन कहाँ पे है हमारे पास, इज इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड, तो कॉमन छोटे लेटर्स डाल लेते हैं, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब ये रीज़न हो गया मेरे पास, तो अब आ गया, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, फिर ट्रायंगल ए, अब ये देखिए ये दोनों एंगल्स के पेयर बराबर हो गए, एक साइड कॉमन हो गई, तो कौन सा रूल बना, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, कैसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यही चीज़ हम लिखने लगे हैं दोबारा से, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी नाम था उसका, तो ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये लीजिए डाल दिया। अब अगला ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, तो नाम लिखेंगे ए सी डी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कौन सा रूल है, एंगल साइड एंगल रूल। तो इसको चाहे आप प्रॉपर लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, चाहे ए ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो अब हमने क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एक डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारी थ्योरम हो गई प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, मतलब जो चीज़ कही थी वो हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो ये हमने अब करना था, हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सबसे बेसिक थ्योरम है। कोई भी अगली थ्योरम को देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हमने एडवांस स्टडी करनी है तो उसके पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी हम एडवांस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो थ्योरम है ये बेसिक है, ठीक है। आई एम श्योर आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आज पहला लेक्चर है जो मैंने इस तरह डिजिटली यूज़ किया है, तो आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। कल फिर से एक नई थ्योरम लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस